रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। इस वक्त सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज ये एक भाई ने सवाल किया है कि अपने वालिदैन दोनों या दोनों में से किसी एक को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, उनको जानवरों से मुशाहबत देना कैसा है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वाबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एक जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अपने वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए। मैं आयत का तर्जमे का कुछ खुलासा बयान करता हूँ कि अगर तुम्हारे वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। अच्छा, ये जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वालिदैन का जिक्र किया है तो वो अपने हुकूक के साथ किया है। जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एहसानात का इजहार किया या अपने रबूबियत का इजहार किया, वहाँ पर ही साथ में वालिदैन का भी इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी माओं के कदमों तले जन्नत है। अब अगर कोई शख्स अपने वालिदैन दोनों या दोनों में से किसी एक के साथ मामूली सी भी बेअदबी करता है, बुरा भला कहता है, तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह तबारक व तआला के इन अहकामात वबिल वालिदैन एहसाना इसका और जो इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उनको उफ तक ना कहो, इस हुक्म कुरानी का मुनकर हुआ और अल्लाह तबारक व तआला के इन अहकामात की उसने नाफरमानी, सरे से नाफरमानी की। क्योंकि ये आयात जो है ये महकमात हैं और इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्टली फरमाया है, इनडायरेक्ट कोई भी बात नहीं है। या कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको हम कहें कि जो तर्जमे में ज़ाहिर हो रहा है वो हकीकत नहीं है। जो तर्जमे में ज़ाहिर हो रहा है वही अहकाम है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वालिदैन के बारे में जब किसी ने पूछा तो साहबी पूछते कि या रसूल अल्लाह मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर फरमाया तो फिर किसका हक़ है, फिर फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी बार भी फरमाया तुम्हारी माँ का। तो जब चौथी बार पूछा गया तो फरमाया अब तुम्हारे बाप का। तो पता ये चला कि वालिदैन और वालिदैन में अदब व एहतराम करने में सबसे ज़्यादा अहकामात वालिदा की तरफ आते हैं। अब जो भाई ने चूँकि बिन जुमला बात की है कि वालिदैन, तो वालिदैन में बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है। और आजकल का हमारा मुआशरा जो है, सोसाइटी जो है, इसमें अक्सरियत औलाद जो है वो अपने वालिदैन की ना तो कदर व अहमियत करती है, ना इज़्ज़त करती है और ना ही उनका अदब व एहतराम जो शरई तकाज़ा है उसके मुताबिक किया जाता है। और बेशुमार अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी एक वालिद मोहतरम का वाक़या भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी कि एक साहिब, एक बेटा जो है वो अपने बाप को ज़दोकोब कर रहा है और सिर्फ जायदाद के लिए, किसी एक मकान या प्लाट के लिए वो ज़दोकोब कर रहा है। अच्छा, इसी तरह एक वीडियो भी देखने को आई है सोशल मीडिया पे, एक शख्स अपनी माँ को मार रहा है और उसकी बीवी वीडियो बना रही है। अच्छा, तो इस तरह के वाक़यात बेशुमार आ रहे हैं और इन पर अगर इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो तो ऐसे अफराद जो वालिदैन को ज़दोकोब करते हैं, मारते हैं, तज़लील करते हैं, उन पर सख्त सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। लेकिन चूँकि बदनसीबियत यह है कि इस वक्त दुनिया भर में कहीं भी इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं है, जिस सबब से हमारे जो उलमा हैं, जो मुफ्तियान कराम हैं, वो ही काज़ीउल अक़ज़ा के हुक्म में आते हैं, जो मुफ्तियान कराम हैं। तो मुफ्तियान कराम भी इस मामले में शदीद हुक्म देते। क्यों कि हदीस में ऐसे अफराद के बारे में बेशुमार वाइदे हैं जिनमें ये भी है कि ऐसा शख्स कि जो वालिदैन का नाफरमान है उसको आखिरत में तो अज़ाब होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में भी उसके ज़िंदगी से बरकत उठा दी जाती है, माल से बरकत उठा ली जाती है, उसकी इज़्ज़त से बरकत उठा ली जाती है, उसका ख़ातिमा
ईमान पर ना होने का अंदेशा है, और आखिरी वक्त में उसका कुफर पर खात्मा होने का ये भी अंदेशा है। अल अमान वल हफीज़। और ऐसे अशखास को सज़ा देने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उनसे मुकम्मल सोशल बाइकाट कर दी जाए। उनको ना उनके घर जाया जाए, ना उनको अपने घर में आने दिया जाए, ना उनसे बात की जाए, ना उनकी बात सुनी जाए, बल्कि यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक भी फरमाया कि अगर वो मर जाए तो उनके जनाजे में भी शिरकत ना की जाए। इस तरह की सोशल बाइकाट अगर किसी एक से भी हो जाए तो यकीनन बाकियों के लिए वो नमूना इबरत बन जाएगा, और इस तरह ये मुक़द्दस रिश्ते पामाल होने से, तजलील होने से बच सकते हैं। अब वालिदैन को जानवरों से मुशाबत देना है, ये तो बड़ी आम सी बात है, क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल हमारी एजुकेशन जो है, अक्सर ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि जब वालिदैन कुछ बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं आपको तो क्या पता है। सही, ये हमारी एजुकेशन हमें ऐसा सिखा रही होती है, आपको क्या पता है। क्योंकि जो स्टूडेंट अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता वो अपने वालिदैन की क्या इज़्ज़त करेगा, या जो उस्ताज़ा अपनी इज़्ज़त नहीं करवा सके, अपना अदब, अपना मकाम व मर्तबा अपने तलबा के दिलो दिमाग में नहीं बैठा सके, वो उस्ताज़ा से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम, उनका मकाम व मर्तबा औलाद को सिखा लेंगे। तो ऐसा नहीं। इसलिए दीन का इल्म ज़रूरी है। इल्म दीन के बगैर औलाद हुदूरी है, हमारी एजुकेशन हुदूरी है। हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े डिप्लोमे हैं, लेकिन हमारे पास दीन का इल्म नहीं है तो समझ लें कि हमारी तालीम, हमारा इल्म, हमारा शऊर सब कुछ बेकार है, हुदूरा है। ये दीन ही है, दीन इस्लाम ही है जो कि हमें सब कुछ सिखाता है। हर एक, जिसको कहते हैं ना, हमारी पहाड़ी ज़ुबान में कहते हैं गिट्टा गुट्ठा सिखाना, वो गिट्टा गुट्ठा जो है ना वो हमें सब कुछ, मकाम, लेवल, ये सब कुछ हमें हमारा दीन इस्लाम ही हमें सिखा रहा है। तो लिहाजा अपने औलाद को दीन का इल्म सिखाएं, मदारिस में पढ़ाएं, अपने मजहबी रहनुमाओं से तालीमात दिलवाएं और उनको उनकी सोहबत में बैठना सिखाएं। वालिदैन को गाली देना, गाली तो वैसे भी हराम है, किसी को भी गाली देंगे तो गाली देना हराम है। और इसके बारे में, गाली देने वालों के बारे में बेशुमार वाइदे भी हैं। किसी मुसलमान को बिला वजह गाली देना, हाँ, किसी मुर्ताद को दे रहे, काफिर को दे रहे, या किसी गुस्ताख को दे रहे तो वो बात अलग है, वहाँ पे हुक्म अलग हो जाता है। लेकिन आम लेवल पे, जिस तरह के हमारे बाज़ अहबाब है ना, उनकी ज़ुबानों पे गाल मली होती है, वो बातें कम और गाली ज़्यादा निकाल रहे होते हैं, तो ये गाली देना हराम है, गुनाह है। ये आम इंसान को गाली देना हराम और गुनाह है। तो आप सोचें कि वालिदैन जिनके बारे में रब ताला फरमा रहे कि उफ तक ना कहो, उनको गाली देना, उनको बुरा भला कहना, जानवरों से मुशाबत देना, ये तो हराम कतई है, हराम कतई है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों ने बड़ा कमज़ोर समझा हुआ है, इस बात को बड़ा हल्का लेते हैं। वाबिल वालिदीन एहसाना, अपने वालिदैन से एहसान करो, ये हुक्म है, हुक्म है, यानी ये हुक्मिया लफ्ज़ है। फिर जो आता है ना कि उफ तक ना कहो, ये भी हुक्म है, हुक्म। तो जो ये रब की तरफ से हुक्म है, जब आप यहाँ पे एहसान नहीं कर रहे, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहे, उनके साथ खुश अखलाकी से बात नहीं कर रहे, अदब व एहतराम नहीं कर रहे, तो आप इस आयत का इनकार कर रहे हैं, इस हुक्म का इनकार कर रहे हैं। और हुक्म का इनकार आयत का इनकार है, आयत का इनकार कुरान का इनकार है, और कुरान का मुनकर काफिर है। अब मैं ये फतवा नहीं दे रहा कि वो शख्स डायरेक्टली काफिर हो गया, लेकिन ये याद रखें, ये सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप कि जो वालिदैन की बेअदबी करता है, जो वालिदैन को गाली गलौज करता है, वो अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला के दीगर अहकामात का भी मुनकर होगा, और फिर वो इनकार करते करते उसकी नाफरमानियाँ इस हद तक पहुँच जाएंगी कि वो हद कुफर तक चला जाएगा। ये कड़ी है, एक सिलसिला है कि जो सिलसिला चल पड़ता है, क्योंकि जब गुनाह इंसान से एक गुनाह होता है तो उसके दिल पर एक स्याह दाग आ जाता है, और वो गुनाह से तौबा कर ले तो ऐसी सूरत में वो स्याह निशान ख़त्म हो जाएगा,
और अगर तौबा नहीं करता, वो मज़ीद गुनाह करता है, तो वो स्याह निशान बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते दिल, पूरे दिल पर छा जाता है। मतलब कि अब उसको बुराई बुराई नहीं लगती और वो गुनाहों के अमीर घड़े में चला जाता है। तो यही चीज़ है कि जब वालिदैन को किसी ने गाली दी, बेअदबी की, एहसान फरामोशी की, उनके साथ सिला रहमी न की, तो ऐसी सूरत में उसके दिल पर एक निशान पड़ेगा और वो निशान बढ़ते बढ़ते जब इस हद तक पहुंच जाएगा कि अब वो गुनाह को गुनाह ना समझेगा, तो उनकी खुलेआम जो है वो मुखालफत करेगा, उनसे की बेअदबी करेगा, तजलील करेगा, उनको अपने हाथों से ज़दोकोब करेगा। तो ऐसी सूरत में फिर वो अहकामात इलाहिया का भी मुनकर होगा। अब वो उसके बाहर कितने अच्छे इखलाक हो, वो बाहर उसकी कितनी सोसाइटी में कितनी इज्जत हो, उसकी इज्जत बेकार है, वही उसकी इज्जत करना भी गुनाह है। क्योंकि ऐसा शख्स जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं, वो आपका वफादार कैसे होगा। ये है वफादारी का पहला पॉइंट कि जो अपने माँ बाप का वफादार नहीं, वो बहन भाइयों का वफादार कैसे होगा, वो अपने बीवी बच्चों का वफादार कैसे होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी सज़ा जो दुनिया में देता है वो कुछ इस तरह देता है कि उसकी औलाद भी आगे ये सिलसिला चल पड़ता है। जैद ने अपने माँ बाप को सताया तो जैद की औलाद उसे सताएगी, उसकी औलाद उन्हें सताएगी, इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सज़ा चलती रहेगी। तो इसलिए अपने वालिदैन को इतना ही सताओ जितना खुद बर्दाश्त कर सको। ये याद रखें कि चीज़, और ये चीज़ तजर्बा शुदा है, देखी भली है कि एक शख्स ने अपने वालिदैन को सिर्फ गाली दी, बुरा भला कहा, अबे तबे किया, लेकिन उसकी औलाद ने अपने बाप को जूते भी मारे। फिर तजलील में यानी डबल चोबल। ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ अगर देर आए ना आपको, आप राह खुदा में एक देते हैं तो आपको 10 गुना दुनिया में मिलेगा, 70 गुना आखिरत में, ये वादा है कन्फर्म है। तो यही याद रखें, यही फ़लसफ़ा, यही पैमाना रखें अपना अपने वालिदैन के बारे में भी, कि जब आप अपने वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को अच्छा कहेंगे, उनकी खिदमत करेंगे तो आपको 10 गुना दुनिया में ही मिलेगा, और अगर बुरा करेंगे तो 10 गुना बुरा दुनिया में ही मिलेगा। ये भी है, ये नहीं है कि आपको यहाँ पे माफ़ी मिलेगी। अल्लाह अकबर। वालिदैन के कातिल को का नमाज जनाजा में भी उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि उसका नमाज जनाजा भी ना पढ़ा जाए, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना किया जाए जो वालिदैन का कातिल है। दोनों या दोनों में से किसी एक का हुक्म दोनों बराबर है। अच्छा, अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है, ठीक है। जिस तरह खुदकुशी के बारे में इख्तलाफ है, इसी तरह इसके बारे में भी उलमा की दो राय है। अलबत्ता ये याद रखें कि शिद्दत तरगीब के लिए और तादीब के लिए ये कहना कोई गलत नहीं है कि अगर ऐसा शख्स मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए, ये तरगीब के लिए बिजाय। हाँ, इस्लामी निज़ाम हुकूमत और खलीफा वक्त अगर ये ऐलान कर दे कि इस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर ये हुक्म अटल है, नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसलिए अगर किसी भाई ने, किसी बहन ने, किसी बच्चे ने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है, गाली गलौज की है, उनके साथ क़ताए रहमी की है, अक्सर ये शादियों के बाद जो है ना वो वालिदैन से अलग हो जाते हैं, फिर वालिदैन की छोटी छोटी खामियों को भी वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो याद रखें कि औलाद कितनी ही सियानी हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, लेकिन वालिदैन के तजर्बे तक नहीं पहुंच सकती। अच्छा, बाज़ वालिदैन भी ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं हमने अपनी औलाद को आला तालीम दी है। भाई, आपकी औलाद आला से आला तालीम हासिल कर ले, बाप के तजर्बे को नहीं पहुंच सकती। उसकी वजह मैं एक मिसाल देता हूँ। आपका बच्चा या आपकी बच्ची डायरेक्टली कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इंतखाब नहीं कर सकती, वो इंतखाब आप कर रहे हैं। चाहे आप मैट्रिक पास हैं, चाहे आप प्राइमरी पास हैं, चाहे आप बिल्कुल नाखवानदा हैं, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी का, उसके कॉलेज का, उसके प्रोफेसर का इंतखाबात वो आप कर रहे हैं, मतलब कि आपका तजर्बा उससे ज़्यादा है। अच्छा, ज़िंदगी में बेशुमार डीलिंग्स, ज़िंदगी के बेशुमार मामलात में
وہ آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جیسے کہ شادی بیاہ ہو گیا، بزنس ہو گیا، گھر بنانا ہو گیا، دکان خریدنا ہو گیا، بزنس چلانا ہو گیا، اس معاملات میں آپ گائیڈس کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، مطلب کہ آپ کا تجربہ آپ کی اولاد سے زیادہ ہے، اس کے پاس ڈگریاں کتنی زیادہ ہوں، آپ انگوٹھا چھاپ ہو لیکن پھر بھی آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا علم، جرنل نالج بہت زیادہ ہے، ڈگری نہیں ہے تو نہ صحیح. تو لہٰذا یہ کبھی نہ سوچے کہ آپ نے اپنی اولاد کو بڑی تعلیم دلا دی، اب وہ بڑے سیانے ہو گئے. یہ پہلی غلطی والدین کی طرف سے ہوتی ہے جو اولاد کو بے لگام کر دیتی ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ آپ کے والدین، آپ کے پاس کتنی ڈگریاں، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے گئے، آپ نمل یونیورسٹی میں چلے گئے، آپ فلاں یونیورسٹی میں، آپ فلاں یونیورسٹی میں، آپ نے یہ ڈگریاں لے لیں، وہ تعلیم لے لی، لیکن آپ کے والدین چاہے ناخواندہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن تجربے میں، مشاہدات میں وہ آپ سے کہ باپ ہی ہیں. باپ باپ ہی رہتا ہے، ماں ماں ہی رہتی ہے. وہ کہیں بھی آپ سے لیول میں کم نہیں ہوں گے. مقام و مرتبہ، عزت و احترام، ان سب معاملات میں وہ آپ کے بڑے ہیں تو بڑے ہی رہیں گے مرنے تک. چاہے آپ نواسیوں والے ہو جائیں، پوتے پوتیوں والے ہو جائیں، لیکن آپ کے والدین وہ آپ کے والدین نہیں رہیں گے. آپ کا ادب و احترام کرنا آپ پر لازم ہوگا، ان کا ادب و احترام کرنا آپ پر لازم ہوگا، ان کی عزت افزائی کرنا آپ پر لازم ہوگی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آپ پر لازم ہوگی، بلکہ یوں سمجھیں کہ فرض ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی العظیم.